हेलो स्टूडेंट्स, शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना के बारे में चर्चा की थी कि भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु किस तरह से बाघ परियोजना चलाई गई। पिछले टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है इसका आंसर कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग कितना गंभीरता से पढ़ाई को ले रहे हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। आज की वीडियो में हम लोग एक दूसरी परियोजना हाथी परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से टाइगर्स को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, ठीक उसी तरह से हाथियों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया। जैसा कि हमें पता है कि हाथी हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। हाथियों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इनको संरक्षण देने के लिए प्रयास किया गया। हाथियों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। हाथियों के अवैध ढंग से तस्करी की जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाथी दांत से कीमती आभूषण बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं और तरह तरह के उपकरण बनाए जाते हैं, जिस कारण इनका अवैध ढंग से शिकार किया जा रहा है। इस ओर ध्यान देते हुए भारत सरकार द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया रहा है। तो हम लोग यहाँ पर हाथी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत सरकार द्वारा हाथियों को संरक्षण देने के लिए 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से सिंहभूम जिले से, क्योंकि बात 1992 की है, इसलिए उस समय झारखंड नहीं था। झारखंड का गठन बाद में हुआ है, इसलिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, तत्कालीन बिहार, तत्कालीन बिहार, और आज ये स्थान पड़ता है झारखंड में। तो हाथियों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से गजतमे हाथी संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये परियोजना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में कि हाथी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ। तो बताएंगे कि हाथी परियोजना का शुभारंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से गजतमे हाथी संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। वर्तमान में 16 राज्यों में हाथी परियोजना चलाई जा रही है। वर्तमान समय में 16 राज्यों में हाथी परियोजना चलाई जा रही है, और इस समय भारत में
32 हाथी विहार हैं। इस समय भारत में 32 हाथी विहार हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पूछा जाए कि हाथी परियोजना का शुभारंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से और 16 राज्यों में ये योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा वर्तमान में भारत में 32 हाथी विहार हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा हाथी को घोषित किया गया राष्ट्रीय विरासत पशु। तो भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 भारत सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पर ध्यान देना है कि राष्ट्रीय पशु की बात नहीं हो रही है। ऐसा कि मैं पता है हमारा राष्ट्रीय पशु पैंथेरा टाइग्रिस बाघ है। यहाँ पर बात हो रही राष्ट्रीय विरासत पशु। तो 2010 में भारत सरकार द्वारा हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे कि एशिया का तीसरा हाथी विलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है। हाथियों के लिए राजस्थान के जयपुर आमेर में, आमेर है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर के आमेर में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से, दोनों सरकारों के सहयोग से, केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से एशिया के तीसरे हाथी विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया के तीसरे हाथी विलेज का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर हाथियों को संरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ जो महावत हैं उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था की गई है और तरह तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जब भी पूछा जाए कि एशिया का तीसरा हाथी विलेज, तो 2 और हाथी विलेज कहाँ हैं? इस तरह के 2 और हाथी विलेज श्रीलंका और थाईलैंड में हैं। 2 और हाथी विलेज जो पहले बनाए जा चुके हैं ये श्रीलंका और थाईलैंड में है, जबकि एशिया का तीसरा हाथी विलेज जो है ये राजस्थान के जयपुर के आमेर में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से बनाए गए हैं। इसके अलावा आगे हम लोग बात करेंगे अखिल भारतीय हाथी गणना। अखिल भारतीय हाथी गणना 2017 12 अगस्त 2017 12 अगस्त 2017 को अखिल भारतीय हाथी गणना की गई। जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि बाघों की गणना समय समय पर शेरों की गणना होती है, उसी प्रकार से अखिल भारतीय हाथी गणना हुई 12 अगस्त 2017।
जिसके अनुसार भारत में 27,312 हाथी हैं। ध्यान रखिएगा आंकड़े, 27,312 हाथी हैं। और भारत में सर्वाधिक हाथी, भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में हैं। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में है। पूछा आता है कि सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कौन सा है, तो बताएंगे आप कि सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कर्नाटक है। और नंबर 2 पर राज्य है असम। और नंबर 3 पर केरल। तो ये तीनों राज्य याद करने हैं कि सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में है, नंबर 2 पर सबसे ज़्यादा हाथी असम में है, और नंबर 3 पर केरल में है। और इसके अलावा 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भारत का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र, भारत का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र ये बनाया गया है हरियाणा में। इसके अलावा भारत का प्रथम हाथी अभयारण्य अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम हाथी अभयारण्य कहाँ पर है, तो भारत का प्रथम हाथी अभयारण्य है बेंगलोर में, जिसको अब कहते हैं बंगलुरु। बेंगलोर को ही अब कहा जाता है बंगलुरु। भारत का प्रथम हाथी अभयारण्य बेंगलोर में है। ये अभयारण्य जो है ये पेटा तथा बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के सहयोग से बनाया गया है। पेटा के बारे में जान लेते हैं, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये संस्था जो है पशुओं के प्रति नीतिगत व्यवहार करने के लिए एक संस्था बनी है पेटा और बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों के सहयोग से भारत का प्रथम हाथी अभयारण्य बनाया गया है बेंगलोर में। पहला हाथी अभयारण्य यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम हाथी हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है। भारत का प्रथम हाथी अस्पताल, भारत का प्रथम हाथी अस्पताल, तो हाथियों के इलाज के लिए अस्पताल भी सरकार द्वारा तैयार करवाया गया है। तो भारत का प्रथम हाथी अस्पताल जो है ये मथुरा में है। मथुरा में भारत का प्रथम हाथी अस्पताल बनाया गया। इसके अलावा पूछा आता है सफ़ेद हाथियों का देश,
यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। यहाँ पर सफ़ेद वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, 1000 हाथियों का देश। लाओस। 1000 हाथियों का देश कहते हैं लाओस को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है 1000 हाथियों का देश। तो आज हम लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना के बारे में अध्ययन किया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू।